बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत राबिया बसरी की सिलसिलावार आज की किस्त नंबर 24 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, एक बार हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। इत्तफाक से वो खाने का वक्त था। हज़रत राबिया बसरी ने अपनी खादमा को अल्लाह को बुलाकर पूछा, मेहमानों की तवाज़ा के लिए घर में कुछ खाने को है? खादमा ने बताया कि सिर्फ एक रोटी मौजूद है। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि एक रोटी से क्या होगा, मेहमानों के हिस्से में एक एक टुकड़ा ही आएगा। ये कहकर आप दरवेशों के पास तशरीफ ले आए। इसके बाद अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सवाली ने दर पर सदा दी। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि वो रोटी इस जरूरतमंद को दे दो जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। खादमा ने आपके हुक्म की बिला तामल तमील की और हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेहमानों के साथ मसरूफ गुफ्तगू हो गई। थोड़ी देर के बाद खादमा हाजिर हुई और उसने अर्ज किया, एक शख्स खाना लेकर आया, रोटियां कितनी है? हज़रत राबिया बसरी ने खादमा से पूछा कि रोटियां कितनी है? खादमा ने बताया कि 2 रोटियां हैं। तो आपने फरमाया कि इसे वापस कर दो, वो शख्स गलती से हमारे घर आ गया और वो खाना हमारा नहीं है। चुनांचे खादमा ने रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर के बाद खादमा ने इतला दी कि एक और शख्स खाना लेकर आ गया है। हज़रत राबिया बसरी ने रोटियों की तादाद पूछी कि रोटियां कितनी हैं? तो आपको बताया गया कि 5 रोटियां। हज़रत राबिया बसरी ने जवाबन फरमाया, इस बार भी खाना लाने वाले से गलती हो गई, इससे कह दो कि वो खाना हमारा नहीं है। जब तीसरी मर्तबा एक शख्स खाना लेकर आया तो खादमा ने आपको पूछने पर बताया कि क्या 11 रोटियां हैं? तो हज़रत राबिया बसरी ने पुरमसरत लहजे में फरमाया, हाँ, ये खाना हमारा है, इसे कबूल कर लो। खादमा ने खाना लाकर दरवेश मेहमानों के सामने सजा दिया। फिर जब दरवेश खाना खा चुके तो एक दरवेश ने अर्ज किया कि 3 मुख्तलिफ अशखास खाना लेकर आए थे। 2 अफराद को आपने वापस कर दिया, मगर तीसरे शख्स के लाए हुए खाने को कबूल फरमाया। आखिर ये राज क्या, ये माजरा क्या है? तो इसके जवाब में हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने दरवेशों को मुखातब करते हुए फरमाया, हक़ ताला फरमाता है कि दुनिया में 1 के बदले में 10 और आखिरत में 70 दूंगा। इसी हिसाब से किताब की बुनियाद पर, इसी हिसाब किताब पर मैंने 2 आदमियों को वापस उल्टा दिया और 70 दूंगा, इसीलिए मैंने उनको वापस उल्टा दिया 2 को। और एक शख्स का खाना कबूल कर लिया। मैंने अल्लाह ताला की राह में सवाली को 1 रोटी दी थी और राज़िक आलम से सौदा किया था। फिर जब एक शख्स 2 रोटियां और दूसरा 5 रोटियां रज़ाक के आलम से सौदा किया था लेकर आया था, तो मैंने जान लिया कि ये हिसाब दुरुस्त नहीं है। तीसरे शख्स 11 रोटियां लेकर आया तो मैंने किसी तरदो के बगैर इन्हें कबूल कर लिया। ये ऐन हिसाब के मुताबिक थी और देने वाले की शान रज़ाक को ज़ाहिर कर रही थी। 10 रोटियां मेरी 1 रोटी के बदले में थी और जो रोटी मैंने सवाली को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी थी। हज़रत राबिया बसरी की सब्र और कनात और तवक्कुल की शान देखकर तमाम दरवेश ज़्यादा हो गए थे। एक अजीब और गरीब रवायत ये भी है कि हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को नौजवानी के आलम में एक शख्स ने किसी रंडी के हाथ फरोख्त कर दिया। आप बहुत खूबसूरत थी, इसलिए रंडी ने आपको उम्दा लिबास और जेवर पहनाकर बाला खाने पर बैठा दिया। आपका हुस्न और जमाल देखकर औबाश लोग मतवज्जा होना शुरू हुए और रात के वक्त जो भी शख्स रंडी की इजाजत से बिला खाना में जाता तो आप इससे कहती कि पहले वजू करो और फिर 2 रकत नफल पढ़ो, 2 रकत नमाज नफल पढ़ो। चुनांचे वो शख्स वजू करके नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता तो आप इस पर अपनी बातिनी तवज्जो मुकम्मल करवाती और खूब इलाही से कांप उठता और आपके हाथ पर गुनाहों से तौबा करके चला जाता। तकरीबन 1 बरस तक इसी तरह होता रहा। इसी तरह सैकड़ों की तादाद में उबाश किस्म के लोग ताइब होकर नेकी की राह पर गामजन हो गए। एक दिन रंडी ने ख्याल किया कि ये क्या बात है
کہ ایک مرتبہ جو شخص ادھر آتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر ادھر کا رخ نہیں کرتا، حالانکہ اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک رات اس نے چھپ کر دیکھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس پر انکشاف ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑی اور کہا، خطا معاف کر دو، آپ کی شان اور مرتبہ کا مجھے علم نہ تھا، بس مجھے معاف کر دو، میں آپ کے مقام پر مرتبہ کو نہیں جانتی تھی، میں آپ کو ابھی اور اسی وقت آزاد کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ارے بے وقوف، تو نے مجھے آزاد کیا کیا؟ اس جاری شدہ فیض کو یہاں سے بند کر دیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا، حضرت رابعہ بصری نے، اور اس مقصد کے لیے ایک خچر پر سامان سفر لادا اور چل پڑی۔ ایک صحرا کے درمیان سے گزر رہی تھی کہ اچانک خچر مر گیا۔ قافلہ والوں نے کہا کہ آپ کا سامان آپ اٹھا لیتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی راہ میں لو، تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کر رہی، مجھے تو اپنے پروردگار پر بھروسہ اور توکل ہے۔ قافلے والے روانہ ہو گئے اور آپ تنہا رہ گئی۔ سجدہ میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی، اے اللہ، ایک غریب اور مسکین مسافر عورت کے ساتھ کیا بادشاہ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں؟ پہلے تو مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کی ہمت دی اور دعوت دی، اور پھر راستے میں لا کر میرے خچر کو چھین لیا اور مجھے تنہا اس صحرا میں چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خچر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سامان اس پر لادا دوبارہ اور مکہ مکرمہ کی طرف روانگی اختیار کی اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ اسی خچر کو فروخت کر رہی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔